नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 21 यूज करेंगे शुड हैव बीन का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में बढ़ने से पहले हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 20 तक, उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आए और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, लाइक नहीं करते आप लोग, और पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, कारण कमेंट में स्पष्ट करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, तो नमस्ते सभी को। दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आज की वीडियो, और आप जानना चाहते होंगे कि आज आपका टॉपिक क्या है, लेक्चर क्या है। बता दिया है मैंने पीछे, पर यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हम आज शुड हैव बीन का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पीछे शुड हैव का यूज़ किया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, शुड हैव का यूज़ 2 सेंस में किया जाता है ना। पास हो सकता है, होना चाहिए, या फिर किसी काम को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी काम को करना चाहिए, किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर कभी किसी भी वाक्य में गलती से निकल गया हो तो उसको नज़रअंदाज कर देना, करना चाहिए होता है केवल। ठीक है, ध्यान ज़्यादा उसमें मत दीजिए क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं। तो आज हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा था शुड बी के यूज में, जैसे शुड बी का यूज़ किया जाता है, यहाँ भी सेम वैसे ही यूज़ किया जाता है। शुड हैव बीन भी 2 सेंस में यूज किया जाता है। जैसे शुड भी किया जाता था, सेम वैसा ही है। जैसे शुड भी में आपने देखा था, है ना, होना चाहिए और किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में हो गया है। यहाँ पर है होना चाहिए था और किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आज हम इसका जो है स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ये बिल्कुल शुड बी की तरह यूज किया जाता है, शुड हैव बीन। ठीक है दोस्तों, शुड बी की तरह जैसे शुड बी आपने यूज किया था 2 सेंस में, उसी तरह शुड हैव बीन यूज कर रहे हैं आप। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसके उदाहरण शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके पहला केस के जो पहला केस है, पहले इसका कैसे यूज किया जाता है वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए कि केस में हम आज इसे देख रहे हैं, और आज ही हम दूसरे केस में भी देखेंगे। कुछ उदाहरण इसके, कुछ उदाहरण उसके होंगे। तो चलिए देखिए कैसे होगा। निधि को स्कूल में होना चाहिए था। ठीक है, जैसे आपने शुड भी में देखा था, निधि को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास्ट में है, तो निधि को स्कूल में होना चाहिए था। ठीक है, इसमें कोई वर्ब का यूज नहीं किया जा रहा है दोस्तों, सिंपली सेंटेंसेज है।
तो बहुत ही आसान है आपको बनाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, निधि को स्कूल में होना चाहिए। निधि शुड हैव बीन स्कूल। निधि शुड हैव बीन इन स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है, वह एक डॉक्टर है, उसे उस दिन हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ही इज द डॉक्टर। ठीक है। ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे। ठीक है। ही इज ए डॉक्टर। ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसमें होते हैं दोस्तों। ठीक है। उसे घर पर होना चाहिए था। उसे घर पर होना चाहिए था। He should have been at home. He should have been at home. ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपके सभी सेंटेंसेस बनते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस मेहनत करते रहना है, आपको बिल्कुल सफलता इंग्लिश में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, निधि को बाजार में होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? निधि को बाजार में होना चाहिए था। कुड बी के साथ बनाते तो नॉर्मली बनता निधि को बाजार में होना चाहिए, लेकिन यहाँ शुड हैव बीन के साथ बना रहे हैं, या शुड जैसे शुड बी के साथ बनाते। ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई हो पीछे तो माफ करना। शुड हैव बीन के साथ आप बना रहे हैं तो पास्ट में जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो निधि शुड हैव बीन इन मार्केट। दोस्तों इसी तरह से होता है, बिल्कुल माइंड फ्री रखिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट उदाहरण है, नेहा को दिल्ली में होना चाहिए था। नेहा शुड हैव बीन इन दिल्ली। उसे हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। ठीक है। He should have been here with us. He should have been here with us. With us. ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से बनते हैं आपके सभी एग्जाम्पल लिए जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने आपको लिए हैं, कुछ भी हमने डिफिकल्ट नहीं लिए ताकि आपको समझ में ना आए। चलिए, इसके अगले केस की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर शुड बी का जो जैसे दूसरा यूज होता था, किया जाना चाहिए, यहाँ पर है किया जाना चाहिए था। किसी भी काम को किया जाना चाहिए था। जैसे शुड हैव में था करना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पर है किया जाना चाहिए था। चलिए, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था, या भेजा जाना चाहिए था। ठीक है। वहां पर था भेजना चाहिए था शुड हैव में। ठीक है। उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। ठीक है। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। चलिए, उसे मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। He shouldn't have been given a mobile. He shouldn't have been given a mobile. ठीक है। तो इस तरह से होते हैं दोस्तों सारे सेंटेंसेस आपके इसी तरह से एग्जाम्पल में बनते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है निधि को
पैसे दिए जाने चाहिए थे। निधि को पैसे दिए जाने चाहिए थे, वहां पर था देने चाहिए थे, ठीक है। शुड हैव में यहां पर दिए जाने चाहिए थे, तो निधि शुड हैव बीन गिवन, निधि को दिए जाने चाहिए थे क्या, मनी। निधि शुड हैव बीन गिवन मनी। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना दोस्तों आप, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। शुड भी आपने पढ़ा है, आसानी से इसको भी समझ जाएंगे। तो ऐसे ही उदाहरण होते हैं दोस्तों, सब कुछ इजीली होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मोहन को स्कूल भेजा जाना चाहिए, वहां पर भेजना चाहिए था, भेजा जाना चाहिए। मोहन शुड हैव बीन सेंट थर्ड फॉर्म टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसमें थर्ड फॉर्म लग रही है, आपको विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भटकना नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका सूत्र जरूर दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप अगर इसमें गलती करोगे तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी पकड़ परफेक्टली बना लीजिए, आपको सब कुछ इजी समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आगे देखते हैं। नेहा को लैपटॉप दिया जाना चाहिए। नेहा शुड हैव बीन गिवन अ लैपटॉप। नेहा शुड हैव बीन गिवन अ लैपटॉप। ठीक है, चलिए दोस्तों, राहुल को क्या नहीं दिया जाना चाहिए, किताब नहीं दी जानी चाहिए। राहुल shouldn't have been given a book। राहुल shouldn't have been given a book। ठीक है, इस तरह से बनता है दोस्तों। कुछ खास नहीं है, पर मुझे भी अफसोस होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ना तो मुझे वीडियो पर लाइक मिलते हैं, ना ही मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, आप लोग भी कीजिए, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम आप वीडियो को देखिए तो जरूर दोस्तों। पसंद ना आए तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक है आपका, चल रहा है आज। और चलिए, तो मैं आज इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हमने अपने टेंसेस की वीडियो में अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, और भी कई सारे स्पीच है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर मैंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं। तो आप जाकर वहाँ से नंबर निकालें और मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और यदि आपको हमारी गलतियाँ नज़र आती हैं तो कृपया टेंसेस की वीडियो से हमारा नंबर निकालें और हमें बता सकते हैं कि आपने ये गलती यहाँ पर की है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर किया करो, पसंद ना आए तो डिसलाइक कारण कमेंट में स्पष्ट कर दिया करो दोस्तों। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आपके जो प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों।
और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियो अवश्य देखें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्क्स के 1 से लेकर 20 तक, तो उन्हें आज अवश्य देख लें। ठीक है, उन्हें देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।